Hello बच्चों, let's read the question. The question says a wire has a mass of 0.3 plus minus 0.03 gram, radius 0.5 plus minus 0.005 millimeter, and the length is 6 plus minus 0.06 centimeter. The maximum percentage error in the measurement of density is. तो बच्चों यहाँ पे आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट में आपको क्या क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ठीक है। सो हाउ कैन यू फाइंड अ परसेंटेज एरर? तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है बच्चों रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं? परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वांटिटी x है तो उसकी रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी? डेल्टा x अपॉन x। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों? इसकी परसेंटेज एरर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये एक जनरल एग्जांपल बताया, बट हम बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो बच्चों हमारे पास वायर है, ठीक है, और डेंसिटी में आपको परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो बेसिक फॉर्मूला आपको डेंसिटी का क्या होता है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको क्या आना चाहिए बच्चों? वॉल्यूम पता होना चाहिए एक तो वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, और एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। और डेंसिटी का फॉर्मूला रो इक्वल्स टू क्या होता है? मैंने आपको मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास वॉल्यूम कितना है बच्चों? पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एरर। तो अगर हम बात करें बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का एक फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उससे। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे बच्चों डेंसिटी में? तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 इक्वल्स टू, कोई परसेंटेज एरर भी निकालनी है तो परसेंटेज एरर के लिए क्या बोला? पहले उसकी रिलेटिव एरर लिखो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला देता हूँ एक बार। तो रो इक्वल्स टू क्या होता है? मैंने आपको मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। देखिए पाई यहाँ पे क्या है बच्चों? पाई यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, तो उसको आप कुछ नहीं करेंगे, उसका कांस्टेंट को यहाँ पे कुछ नहीं करते एरर के अंदर, ठीक है। अब मास को कैसे लिखेंगे? तो मास का रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम, प्लस अब डिवाइड में आर स्क्वायर। पाई को हमने कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करना। जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं बच्चों, और उसकी आर की जो रिलेटिव एरर हो जाएगी डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है। अगेन प्लस, अपॉन वाले के लिए भी प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई के लिए भी हम प्लस करते हैं, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको एक बार और समझा दूंगा इसको। डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। और इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई करना है इनकी रिलेटिव एरर के लिए, सॉरी परसेंटेज एरर के लिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। एक्स इक्वल्स टू अगर ए अपॉन बी है और इसकी मैं रिलेटिव एरर लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। अगर कोई पावर होती, सपोज करो एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता, तो मैं कैसे लिखता बच्चों इसको? तो मैं लिखता डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू टू, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है बच्चों, ठीक है। तो टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस टू डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास डेल्टा एम भी गिवन है, डेल्टा आर भी गिवन है, डेल्टा एल भी गिवन है, तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपने पास डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100। डेल्टा एम कितना गिवन है? 0.003। चेक कर लेते हैं। डेल्टा एम था बच्चों हमारे पास 0.003 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस 2 इंटू 0.005 अपॉन 0.5 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 6, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 100 से, परसेंटेज एरर निकालने के लिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100। इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 4%। कितनी आएगी बच्चों? 4%, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना आ गया बच्चों? हमारे पास 4% आ गया, ठीक है। यहाँ से आप जाएं तो डेंसिटी हम यहाँ पे बात करें तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, डेंसिटी जब आप सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी भी आ जाएगा आपके पास कितना? मास कितना था बच्चों आपके पास? 0.3, ठीक है, अपॉन 3.14 पाई की वैल्यू। और रेडियस था हमारे पास कितना बच्चों? रेडियस था 0.5, और लेंथ कितनी थी बच्चों हमारे पास? 0.5 का क्या करेंगे? स्क्वायर,
और लेंथ कितनी थी हमारे पास? लेंथ थी बच्चों हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। लेंथ थी हमारे पास 6। कितनी थी बच्चों लेंथ? 6। तो ये आ जाएगी वैल्यू अपने पास 6। ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आप डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमको डेंसिटी निकालनी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं होगी हमें। यहाँ पे सिर्फ किसमें चाहिए थी बच्चों? परसेंटेज एरर में चाहिए थी डेंसिटी की, जो भी परसेंटेज एरर वो कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने आपको बट डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला लगा के बताया कि आप डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी, तो आप यहाँ से भी इसको फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन 1 बोल रहा है तो इट इज इनकरेक्ट, सेकंड 2 बोल रहा है इट इज इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट है, 3 है क्योंकि लास्ट है 4। यस, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 4। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।